कि हमने जो मानसून की जो हर साल ये ऐसी आपदाएं आती हैं पहाड़ों में, और पहाड़ों में ये काफ़ी आम बात है। मानसून का जो सीज़न था इसकी तैयारी हमारी साल पहले ही शुरू हो जाती है। जो पिछले साल के जो हमारे अनुभव थे उसको मद्देनज़र रख के जो हमने जो अपनी जो टीमें थी उनको सारे हिमाचल में पहले से अलग अलग जगह पर बिठा दिया था, ताकि हिमाचल का हर कोना हम आसानी से कवर कर सकें, ना कि एक जगह उनको कॉन्सेंट्रेट ना रखा जाए। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था, जो लास्ट ईयर जो हमारे को जो माउंटेन रेस्क्यू और जो फ्लड रेस्क्यू होता है उसके लिए जो हमारे को प्रॉपर जो ट्रेनिंग करनी थी, और जो हमने जो हमारी मैन पावर थी, हमारी जो रेस्क्यू थी, उनकी हमने प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई। और देश के जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे, चाहे वो निम हो, चाहे वो हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट हो, सब जगह वहाँ भेज के हमने इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की, ताकि ये जो हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू, माउंटेन रेस्क्यू, रॉक रेस्क्यू और जो छोटे मोटे नाले होते हैं उनको क्रॉस करना है उसकी ट्रेनिंग की जाए, और हम अपने आप को उस हिसाब से हम दक्ष कर सकें। तीसरा पॉइंट जो तैयारी की आपने बात हमसे पूछी है, तीसरा पॉइंट था कि हमको अपने आप को बिना इक्विपमेंट के अगर आपकी तैयारी किसी काम की नहीं होती। हमने बहुत जो इक्विपमेंट हमारे को जो स्पेशली जो माउंटेन रेस्क्यू है उसके लिए जो जिसकी ज़रूरत होती है, कुछ हमने उसकी प्रोक्योरमेंट कर ली है क्योंकि ये नहीं बनी है, और बाकी भी जो प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है वो चला हुआ है, और काफ़ी हद तक हम कैपेबल हैं माउंटेन्स में रेस्क्यू करने के, चाहे वो हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू हो, चाहे अवलांच के टाइम में बर्फ़ में हो, चाहे बरसातों का। अब अभी पिछले 2 दिन से जैसे आपको भी पता है, जो ब्यास वैली है इसमें बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, चाहे वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हो, साथ में मानसून का मेल होने के कारण अचानक बहुत ज़्यादा बाढ़ और बहुत ज़्यादा पानी जो ब्यास वैली है उसके कैचमेंट एरिया से, हम शुरू कर लें लाहौर एंड स्पीति से, उसके बाद मनाली वैली आती है, फिर कुल्लू वैली, फिर मंडी। तो हमारे पिछले 2 दिनों से जो हमने 3 दिनों से जो हमने ऑपरेशन किए हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही साहसिक हमने 2-3 ऑपरेशन बड़े किए हैं, जिसमें हमने महत्वपूर्ण जानें बचाई हैं। कोई भी जो पहला ऑपरेशन हमने जो कुल्लू में किया था, वहाँ पे अचानक पानी बढ़ने से जो रिवर बेड था उसमें एक जो स्ट्रीम थी उसकी 3 स्ट्रीम बन गई थी, और लोगों ने अपने ट्रक यूनियन वालों ने अपने वहाँ पे ट्रक वगैरह भी रखे हुए थे और साथ में अपना डेरा बना रखा था। अचानक पानी होने से वो एक तरह से आइलैंड सा बन गया, मैरून हो गया, और वहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ा असंभव जैसा काम था। लेकिन हमारे रेस्क्यूज़ ने पूरी अपनी सेफ्टी रखते हुए और बहुत ज़्यादा एक करेजियस एक काम किया, और रोप के सहारे पे उस साइड में पहले हमारा रेस्क्यू गया, और रोप फिर वहाँ पे टाई करके हम रोप के सहारे जितने भी रेस्क्यू मतलब विक्टिम्स थे, 9 विक्टिम्स को हमने निकाला। और ये मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा, हमारे वहाँ से उनको रेस्क्यू करने के तकरीबन 4-5 घंटे के बाद जो प्रॉपर वहाँ जो ट्रक भी खड़े थे वो भी सारे बह गए, और वहाँ पे आज की डेट में जहाँ पे वो रेस्क्यू थे वहाँ पे सिर्फ पानी है, कोई भी आइलैंड का नामो निशान नहीं है। इसके अलावा एक और उसके बाद कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मंडी डिस्ट्रिक्ट में एक और ऑपरेशन किया ऐसा ही, जो रात को हमने उसको अंजाम दिया, और इससे भी ज़्यादा डेयरिंग था, और उसको भी ऐसे ही जो नदी का दूसरा कोना था वहाँ पे 6 लोग फंस गए थे। वहाँ पे वो अपना थोड़ा सा खेती करते थे, पानी एकदम बढ़ गया, लेकिन जो तकरीबन 70-80 फीट का जो नदी थी उफान पे, उसको क्रॉस करना एक चैलेंज था, और वो मैं बोलता हूँ बहुत ही शानदार और काफ़ी समय तक याद रहने वाला एक ऑपरेशन हमारे जवानों ने किया, और सक्सेसफुली रात को 1:30-2 बजे तक लगे रहे, और उन 6 को हमने ज़िंदा इस तरफ निकाला, और ये भी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था। एक ऑपरेशन अभी हमारा चल रहा है हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू, जिसमें तकरीबन हमने 28 जो ग्लेशियर थे कारा में, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, वहाँ पे वो फंस गए थे, और रास्ते में 2 बड़ी नाले थे जिनमें बहुत ज़्यादा उफान आ गया था पानी का, और बारिश हो रही थी। और हमारी जो टीम एक जॉइंट टीम थी जो कि एनडीएफ द्वारा लीड की जा रही थी, जिसमें आईटीबीपी, स्टेट पुलिस, होमगार्ड के भी जवान शामिल थे। तो हम मेरे को खुशी है बताते हुए कि हम उनको सक्सेसफुली रेस्क्यू करके सेफ स्थान पर लेके आ गए हैं, और कुछ ही घंटों में वो नीचे जो बेस है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसके अलावा हम जो रिलीफ एंड रेस्क्यू की जो बात करें तो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन में भी हम जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका साथ दे रहे हैं। और जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है आपदा आने के बाद रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो बेघर हो गए उनकी रिहेबिलिटेशन का,
उसमें हम अपना पूरा स्टेट गवर्नमेंट को हमने अपना पूरा सहयोग दिया हुआ है। जहाँ पे हमको बोला जा रहा है भी रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करने की, हम अपनी योगदान दे रहे हैं। संदेश है, मैंने हालांकि ये संदेश बहुत पहले बरसात से पहले ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिया जाना चाहिए था और दिया भी है उन्होंने। एक तो जो टूरिस्ट हैं उनको मैं यही बोलूँगा भी ये जो मानसून का सीज़न है उसको अवॉइड करें, और जो यहाँ हमारे वसनीक हैं हिमाचल के, उनके लिए ये एक हिदायत है कि जो नदी नाले हैं उनके आसपास अगर उन्होंने कहीं पे ये सोच रखा है कि यहाँ तक कभी पानी नहीं आएगा, अपने आप को सेफ जगह पे ले जाएं। तीसरा, जो हमारे गांव हैं इंटीरियर, अभी मानसून सीजन शुरू हुआ है, जो हमारे सुदूर गांव हैं, आजकल जो क्लाइमेट चेंज होने के बाद बादल फटने की और फ्लैश फ्लड की बहुत ज़्यादा घटनाएं बढ़ गई हैं। खासकर वो गांव जो ऊपर जहाँ पे नाले कई समय से, अगर उनको गाँव वालों को लग रहा है कि यहाँ कभी पानी आया नहीं कई सालों से और आगे भी नहीं आएगा, तो मैं उनको एक हिदायत देना चाहूँगा, जब बादल फटता है तो ये वो जरूरी नहीं भी उस नाले में अगर कभी 10 साल पहले पानी नहीं आया तो आज भी नहीं आएगा। तो उन नालों में जो जिन्होंने घर बना रखे हैं वहाँ पे उन घरों को या अपने डेरों को अवॉइड करें, और हो सके तो पंचायत लेवल पर वो हर एक अपने जो गाँव वालों के जो सारे इकट्ठे होकर अगर बरसात की जो जितनी भी फोरकास्ट होती है उस पर ध्यान दें, और जिस दिन ज़्यादा फोरकास्ट की बारिश की फोरकास्ट हो तो कम से कम अपने घर का एक लुकआउट मैन, जैसे चौकीदार होते थे, कुछ समय तक जब तक बरसात है उन नालों को ऊपर निगाह रखें ताकि जो नीचे वालों को समय रहते सूचित कर दिया जाए। ऐसे समय में 5 और 10 मिनट भी अगर आपको मिल जाए उससे ही बहुत ज़्यादा जान उसमें बच सकती है। तो ये मेरी एक हिदायत है, मेरी एक सलाह भी है सबको। तो ये सारे स्टेट में जितने भी ये ना सोचें भी हमारे यहाँ पानी नहीं आएगा। बरसात अभी शुरू हुई है, अभी तकरीबन 1-2 महीने की बरसात अभी पड़ी है, और फ्लैश फ्लड और ये जो बादल फटने की घटनाओं के बचने का एक बहुत बड़ा ये कारगर तरीका हो सकता है। बहुत पुराना है, हमारे गाँव में पहले भी लोग अपने लुकआउट मैन या चौकीदार लगाते थे ड्यूटी हर घर से, और यही सिस्टम किया जाए। इसके साथ साथ जो ऐप हैं, NDMA ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हिमाचल गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ऐप्स को सबको दे रखा है। अपने जो मोबाइल पे उसको लोड करें। एक जो ऐप है, एक दामनी ऐप है, IMD की जो फोरकास्ट होती है वो है, और दूसरा एक सचेत ऐप किया है, वो अपने मोबाइल्स में उसको डाउनलोड करें और अपने आप अवेयर रहें कि कब मौसम किस करवट बदल रहा है। इन चीज़ों का ऊपर बहुत ख्याल रखें। तो मेरे को पूरी आशा है अगर थोड़ा सा सतर्क रहेंगे हमारे जो नागरिक हैं तो हम जान और माल की बहुत जो नुकसान है उसको बहुत हद तक कम कर सकते हैं।